नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ईमानदार होने का सुख। राकेश एक सरकारी महकमे का सबसे ईमानदार कर्मचारी था। वेतन के अलावा उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था। आज उसने वह काम निपटाया था जिसमें अगर वह चाहता तो खूब रुपया कमा सकता था, रिश्वत के रूप में। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक चाय तक इसके बदले में नहीं पी। राकेश को यह फाइलें उस वक्त उसके विभाग प्रमुख R.K. श्रीवास्तव ने सौंपी थी, जब इस कार्य के प्रभारी रमेश कौशल 15 दिन की छुट्टी पर गए थे। फाइल सौंपते हुए समय उन्होंने राकेश से कहा था कि तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि कौशल बाबू बिना रिश्वत लिए किसी का कोई काम नहीं करते। हालांकि इसका हिस्सा तुम्हें छोड़कर सबको मिलता है, फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये फाइलें वो हैं जिनका निपटारा आज तक नहीं हो सका। लोगों के चक्कर लगा कर जूते घिस गए, पर कौशल बाबू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। न उन्होंने पैसे दिए, न कौशल बाबू ने उनका काम किया। लेकिन ये लंबित फाइलें किसी दिन मेरे गले की हड्डी बन सकती हैं। इसलिए जब तक कौशल बाबू नहीं आ जाते तब तक तुम इन फाइलों का निपटारा कर दो। राकेश ने देखा ऐसी फाइलों का अंबार लगा हुआ था, पर उसने उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पूरे 15 दिन तक जी तोड़ मेहनत कर बिना किसी लोभ लालच के एक कर उसने सारी फाइलें निपटा दी। जिसका भी काम पूरा हो जाता वो राकेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता और दिल से दुआ देकर जाता। आज आखिरी दुआ उसे श्रीवास्तव साहब की मिली। उन्होंने इतना ही कहा कि अगर ये फाइलें समय पर निराकत नहीं होती तो मेरी CR खराब हो सकती थी तथा प्रमोशन भी रुक सकता था। कौशल बाबू से मैं कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उनके द्वारा ली गई रिश्वत में मैं भी हिस्सेदार था। पर तुम एक ईमानदार और ऊंचे दर्जे के इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ कह सका। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरे अधीनस्थ कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो इतने कम समय में इतना सारा काम बिना किसी लोभ लालच के पूरा कर सके। श्रीवास्तव जी के दिल में से निकली ये बात राकेश के हृदय को छू गई थी। उसके लिए उनके द्वारा की गई प्रशस्ति किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। घर आकर यह बात वो अपनी पत्नी प्रभा को बता रहा था। प्रभा ने भी सुनकर खुशी जाहिर की थी। प्रभा भी उसकी तरह ही ईमानदारी के रंग में रंगी हुई थी। राकेश को अच्छी तरह याद है, जब प्रभा से उसकी शादी हुई थी तो प्रभा के परिवार वाले ये सोचकर खुश थे कि उसकी शादी कमाऊ विभाग के कर्मचारी से हो रही है। घर में खूब पैसों की आवक रहेगी और हमारी लड़की सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएगी। लेकिन जब प्रभा शादी के बाद पहली बार राकेश के पास आई तो कुछ दिनों तक वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाई कि राकेश जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जो भ्रष्टाचार की गंदगी के बीच में भी साफ सुथरे होकर रह रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आप को राकेश के अनुकूल कर लिया। अब सच बात तो यह है कि उसे भी राजेश की तरह ईमानदारी में मज़ा आने लगा था। उसके लिए राकेश की तनख्वाह पर्याप्त थी। उनका महीना आराम से निकल जाता था और वे थोड़ी बहुत बचत भी कर लेते थे। वे फिजूल खर्ची नहीं करते थे, न उनमें कोई ऐप था, न उन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी भी कोई बीमारी। वे केवल उनके यहाँ की काम वाली बाई नहीं आती थी। केवल उनके यहाँ ही काम वाली बाई नहीं आती थी, पर वह ही घर के सारे काम खुशी खुशी कर लेती थी। राकेश के सहकर्मी जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए थे, दोनों हाथों रुपया कमाते थे, वह राकेश की जीवनचर्या पर हैरत करते। उनसे कोई भी राकेश जैसा
सुखी और उनमें से और की ओर संतुष्ट नहीं था। पैसे कमाने की हवस ने उनका सुख चैन छीन रखा था। वे रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। कई बुरी आदतों ने उन्हें घेर रखा था, जबकि राकेश इन सब बुराइयों से दूर था, इसलिए बहुत खुश था। उसे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। निस्वार्थ भाव से सबका भला करने में वो कभी पीछे नहीं हटता था। आज राकेश जब इन सब बातों पर विचार कर रहा था तो उसे अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति हो रही थी।